MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि 17 जनवरी की तारीख में कोर्ट के अंदर में जो अगली सुनवाई होनी है नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के, उस सुनवाई में क्या कुछ अहम फैसला बताया जाएगा, ये किस बात को लेकर के अहम मुद्दे पे फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही CBI की जो रिपोर्ट कंप्लीट होने जा रही है, उस रिपोर्ट के अंदर में किन किन कॉलेजों के नाम ऐसे मेंशन करे गए हैं जिनकी मान्यता को लेकर आया हुआ है खतरा, और कुल कितने कॉलेज के नाम लिस्टेड हैं CBI की रिपोर्ट में जिनके भविष्य को लेकर के CBI की रिपोर्ट तय करेगी कि उन कॉलेजों के साथ क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMS यूनिवर्सिटी में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर इतने लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा है और 17 जनवरी को कोर्ट में पेश करना होगा जांच रिपोर्ट, जो कि अब तक 19 कॉलेज की मान्यता हो चुकी है रद्द। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि CBI की जो जांच चली, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और अब कई कॉलेजों की जाँच होने के बाद कुछ चुनिंदा कॉलेज अभी भी बाकी है जो कि CBI के जाँच के अंदर में अभी तक हो रहे हैं। नर्सिंग घोटाला मामला में CBI की रिपोर्ट पर टिका 364 कॉलेजों का भविष्य, यानी कि कई एक ऐसे कॉलेज हैं जिनके भविष्य को लेकर के उनके साथ क्या होगा नहीं होगा यह तय करेगी CBI और उनकी रिपोर्ट। प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हैं इस भंवर में। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हैं बाय मिस्टेक या फिर अधूरी जानकारी की वजह से कुछ ऐसे कॉलेजों में एडमिशन्स ले चुके थे जिनकी की मान्यता गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप बोलो कि INC की तरफ से रोकी गई थी, या फिर उनके पास जो INC के अकॉर्डिंगली जो टर्म कंडीशन होनी चाहिए थी एफिलिएशन को लेकर के, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसको लेकर के लंबे समय से केस चला और इस जांच के दौरान में CBI ने ये सारे डिटेल्स इकट्ठे करने स्टार्ट किए कि आप अगर INC के अप्रूवल लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को संचालित कर रहे हो तो उसमें जो भी नियम कानून है, 2 दस्तावेज चाहिए, जो भी फैकल्टीज़ आपके पास जो भी इम्प्लीमेंट्स करने होते हैं कॉलेज के अंदर में, वो सारी आपको एक एक चीज़ रिकॉर्ड के साथ अप टू डेट हमें शो करनी होगी। जिस बात को लेकर के CBI ने जांच करा और कई एक कॉलेजों का नाम आया है, जिसमें कि 19 से ज़्यादा कॉलेजों के नाम ऐसे हैं कि जिनकी मान्यता को रद्द कर दी जा चुकी है। परीक्षाओं पर रोक, 1 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षाएं, जांच में 50% कॉलेज मिले संदिग्ध। 50% ऐसे कॉलेज मेंशन करे गए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जिसपे कि CBI को भी संदिग्ध लग रहा है कि इन कॉलेज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ कमी है। पूरा मामला यह है कि जो 16 फरवरी 2023 को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने वर्ष 2021 और 22 के शैक्षणिक सत्र की मान्यता 2023 में दी, यानी कि बीते 2 वर्षों में कॉलेज बिना मान्यता के चल रहे थे और उसमें छात्रों का प्रवेश भी हुआ। ग्वालियर के वकील दिलीप शर्मा ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। इसके बाद धीरे धीरे मामला खुलता गया और बड़े से बड़े खुलासे होते गए और इसके ऊपर में जाँच जारी की गई। अप्रैल 2023 में हुआ था आदेश जारी। उजागर हुए नर्सिंग घोटाले मामले में CBI जांच के आदेश 28 अप्रैल को देते हुए बताया गया था कि इसके बाद CBI ने जांच शुरू की और अब तक 70% से ज़्यादा कॉलेजों की जांच हो चुकी है कंप्लीट। यह बता दें कि आपको कि प्रदेश में 50% ऐसे कॉलेज हैं जिनके संचालक द्वारा जांच के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिए हुए, मतलब ऐसे 50% कॉलेज हैं जिन्होंने जांच के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट से ही परमिशन ले रखी है और स्टे ऑर्डर उन्होंने लगा रखा है अपने ऊपर। इसलिए 50 कॉलेज ऐसे हैं कि CBI उनकी जांच नहीं कर पा रही है। उन कॉलेजों की इन्वेस्टिगेशन किस रूप में CBI करेगी, ये मामला क्लियर करके देना होगा हाई कोर्ट को, या फिर यूँ कहिए कि उन सारे 50 कॉलेजों की जांच होगी ही नहीं। ये बात बहुत ही अलग लग रहा है सुनने में, लेकिन जो कॉलेज ऑलरेडी क्लियर है, मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज ऑलरेडी क्लियर है, यानी कि जिनमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं है, उनकी फैकल्टी एकदम स्ट्रॉन्ग है, उनके क्लासेस अप टू डेट होते हैं, उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट को लेकर के, उनके स्टडी मटेरियल्स को लेके, इंटर्नशिप प्रैक्टिस को लेकर के, वो सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। उन कॉलेज को अपने कॉलेज में जांच करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह के अगर कुछ कॉलेज हैं तो उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से एक सुरक्षा कवच ले लिया है और स्टे लगा रखा है। छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। बीते समय भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर के उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर कोर्ट की तरफ से मैटर को क्लियर करते हुए इस तरह की अपडेट आती है कि हाँ, छात्रों में जो भी एग्ज़ाम्स की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है कंटिन्यू आगे करा जाए और जो जांच में ऐसे कई कॉलेज हैं उनकी मान्यता को रद्द की जाए,
तो फिर मामला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि छात्रों का उग्र प्रदर्शन फिर से होगा और छात्र एग्ज़ाम को लेकर के एक लंबी आंदोलन यात्रा करेंगे, जिसमें छात्र अपने मांग पे अड़े रहेंगे और स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि उन्हें 1 साल या 2 साल का जनरल प्रमोशन करके आगे एक्सटेंडेड ईयर करके उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाए। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं इन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।